बिहार पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। और दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार पुलिस में लगातार नई नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। गृह विभाग के द्वारा इस वर्ष कई सारे पदों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें ERSS फेज 1, ERSS फेज 2 और जनसंख्या के अनुपात में पदों की स्वीकृति दी गई थी। कुल 75,543 पदों की स्वीकृति दी गई थी। ERSS फेज 1 और फेज 2 में लगभग 13,000 पदों की स्वीकृति दी गई थी और पुराने बैकलॉग पदों को जोड़कर 21,391 पुलिस कर्मियों की जो बहाली होनी है, जिसके संबंध में आपको बताया गया है कि परीक्षा की तिथि भी निर्धारित हो गई और 1 तारीख को उसकी परीक्षा है, फिर आगे भी है, तो वो कार्रवाई हो रही थी। और ERSS फेज 1 फेज 2 के लिए जो स्वीकृत पद थे, वो नियुक्ति की कार्रवाई हो रही है। बाकी जो 48,447 पद बचे हुए थे, उसमें से अगले साल की बहाली की प्रक्रिया तैयार करने की दिशा में हम लोगों ने कार्रवाई कर ली। अगले साल उनमें से 24,269 पदों को रिलीज करने के लिए गृह विभाग के माध्यम से हम लोगों ने स्वीकृति मांगी। ये 48,447 जो शेष पद हमारे बचे हुए थे, उन 24,269 जो पद हैं, उसमें सिपाही के लगभग, सिपाही और समकक्ष पद हैं 469 सिपाही चालक के 2,800 पद हैं और दरोगा, पुलिस अवर और उसके इक्विवेलेंट जो कैटेगरी है, उसके 2,000 पद। यानी कि अगले साल भी भारी संख्या में नई नियुक्तियां की जाएंगी। इस साल जो विज्ञापन निकल गया है 21,391, जिसके लिए सभी अभ्यर्थी अब तैयार हो गए होंगे, उनकी परीक्षा है। और दूसरा जो हमारी सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति की याचना निकलनी थी, आपने पूछा था पिछली बार, कुछ उनकी परीक्षा आई थी, कुछ क्वेरी आ गई थी उस पर, उस क्वेरी का जवाब भी आज भेज दिया गया। कर्मचारी चयन आयोग ने सूचना दी है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही दरोगा बहाली से संबंधित भी विज्ञापन निर्गत कर दिया गया। तो सिपाही और दरोगा का वर्तमान विज्ञापन और अगले साल की भरपूर तैयारी करते हुए 24,269 पदों पर हम लोग नई बहाली के लिए सरकार की अनुमति मांग रहे हैं। इसमें हमने गृह विभाग प्रस्ताव भेजा है, गृह विभाग फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजेगा और अगले साल के पदों के लिए जो है इतने पद रिलीज करने की अनुमति देगा। उसके बाद हम नए साल की बहाली के लिए भी विज्ञापन निर्गत करेंगे। तैयारी हमने अभी ही शुरू कर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बिहार पुलिस का और बिहार सरकार का जो निर्देश है, उसके अनुरूप स्वीकृत पदों पर जल्द से जल्द बहाली हो, नियुक्ति हो, उसके लिए हम लोग कार्रवाई करें। तो ये बहुत अच्छी सूचना थी। मैंने सोचा आपको और सभी नौजवानों को पुलिस में भर्ती होकर पुलिस जैसी महत्वपूर्ण सेवा देने का मौका बिहार पुलिस लगातार दे रही है। वहीं कुछ ऐसे सक्रिय अपराधकर्मी और ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो फर्जीवाड़ा कर भोले भाले अभ्यर्थियों को झांसे में लेकर उनसे रुपए ऐंठने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, आपराधिक है और बिहार पुलिस के सभी जिलों को इसके लिए अलर्ट कर दिया गया है। सभी पुलिस अधीक्षकों को कहा गया है कि ऐसे तत्वों पर खोजबीन करें और जहां भी इस तरह के मामले आते हैं कि जो हमारे भोले भाले मेहनतकश युवा जो इस भर्ती में भाग लेने वाले हैं, उनको झांसे में लेकर के फर्जीवाड़ा कर राशि वसूली की कार्रवाई करें। ऐसे 3 मामले अभी हाल में प्रकाश में आए, जिस पर बिहार पुलिस ने बेहतरीन कार्रवाई की है। टीम बना करके उन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार पुलिस के ऐसे सभी गिरोहों पर पैनी नज़र है। इसी क्रम में जो 3 हमारी गिरफ्तारियां हुई हैं 3 जिलों से, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। बेगूसराय में 28
सितंबर को सूचना मिली कि बेगूसराय जिला के चौड़ाही ओपी अंतर्गत 2 अपराध कर्मियों के द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर होने वाली भर्ती परीक्षा में नकल फर्जीवाड़ा कराने की तैयारी हेतु एक मीटिंग कर रहे हैं और ये दोनों व्यक्ति एक इंडियन फिजिकल एकेडमी नाम की कोचिंग भी स्थानीय रूप से चलाते हैं। इस आसूचना के आलोक में 5 अपराध कर्मियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके नाम हैं सुनील कुमार, गुलशन कुमार, रामबाबू कुमार, अभय कुमार, बिट्टू कुमार। इनके घर की पूरी तलाशी ली गई, इनका बयान लिया गया। उसके आधार पर नकद लगभग 1,95,000 रुपये, 33 वॉकी टॉकी सेट, ब्लूटूथ, 33 ईयरपीस डिवाइस, पेन ड्राइव, मोबाइल फ़ोन और कई सारे जो है प्रवेश पत्र परीक्षाओं के उनकी फ़ोटोकॉपी, अन्य संयुक्त कागजात इत्यादि बरामद में करीब 136 परीक्षाओं के प्रवेश पत्र भी मिले। तो ऐसा लगता था कि बड़े पैमाने पर नकल कराने की या इस तरह की तैयारी कर लोगों से पैसा ऐंठने के लिए ये गिरोह बनाया था। इस सब की गिरफ्तारी हो गई है, 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन सभी को जेल भी भेज दिया। इनके द्वारा दिए गए बयान पर पुलिस और भी छापेमारी कर रही है। दूसरी, सिपाही पद पर 21,391 की संख्या में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और इसमें जो लिखित परीक्षा है वह 1 अक्टूबर रविवार को, दूसरी तिथि है 7 अक्टूबर शनिवार को और तीसरी तिथि है 15 अक्टूबर रविवार को प्रतिदिन होगी, 2 पालियों में। प्रथम पाली 10 बजे से 12 बजे तक होगी और दूसरी पाली 15 बजे से 17 बजे तक होगी। आप सभी के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों, उनके परिवारजनों और इन जनरल बिहार के सभी लोगों को ये अवगत कराना है कि जो 10 बजे से परीक्षा है उसके लिए रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है, जैसा कि चयन परिषद के द्वारा विज्ञापन भी जारी किया गया और उसकी प्रति हम लोगों को भेजी गई। 8 बजे ही परीक्षा केंद्र पर लोग पहुंच जाएं और दूसरी पाली के लिए भी 2 घंटे पहले, यानी एग्ज़ाम उनका शुरू होगा 15 बजे से यानी 3 बजे से और उसके लिए रिपोर्टिंग टाइम है 1 बजे, यानी 2 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है, जिससे उनकी जांच, सत्यापन और जो भी कार्रवाई है वो पूरी हो जाए और परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले ही उनको अंदर बैठा दिया जाएगा। लेट लतीफ़ होने वाले छात्रों को विलंब के लिए भुगतना पड़ेगा, इसलिए मैं अपने माध्यम से भी आप सभी चैनल के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों से अपील करता हूं कि 2 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र पर नियमित तरीके से पहुंच जाएं। जैसा कि आयोग ने बताया है, राज्य के 37 जिलों में 529 परीक्षा केंद्रों पर ये सभी तरह की व्यवस्था की गई है। उसमें टेक्निकल सर्विलांस और फोटो बायोमेट्रिक लेने की व्यवस्था और जो भी बल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है वो सारी व्यवस्था कर दी गई है। जिस तरीके से हमने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया वो सहरसा है। सहरसा के जिला के सदर थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना मिली कि खगड़िया का एक अपराधी आकर के नगर थाना के किराए के मकान में रहता है और वो भी कुछ कैंडिडेट को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से नकल करवाकर पास करवाने के नाम पर लोगों से पैसे ले रहा है। खगड़िया का अपराधी सहरसा में जाकर के इस तरह का काम कर रहे हैं। जब उसकी सूचना मिली तो मकान में छापामारी की गई, 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 2 सहरसा के हैं, 1 खगड़िया का है। और जब इनकी तलाशी ली गई तो वहाँ पर एक मैनपैक, एंटी जैमर डिवाइस, ईयरपीस, ब्लूटूथ, मोबाइल इत्यादि, एडमिट कार्ड की छाया पड़ती, 25,000 रुपये अन्य सामान बरामद कर लिया। इनसे भी गहन पूछताछ करके आगे हम लोग भंडाफोड़ करने की कार्रवाई कर रहे हैं। सारण के खैरा थाना अंतर्गत 28 सितंबर को ये पता चला कि पानी टंकी के पास कुछ लोग वाहन से आकर अज्ञात व्यक्ति आगामी परीक्षा में छपरा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सेटिंग कराने के नाम पर भोले भाले अभ्यर्थियों को या उनके परिवारजनों को रुपए ऐंठने का काम कर रहे हैं और उनको भ्रम में रखने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी रखे हुए।
उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग कर पाएंगे या नहीं ये पता नहीं है, बट लोगों को भरमाने के लिए इस तरह का सामान हमारे पास में है, आप हमको पैसे दीजिए। इस तरह से जाली फर्जी ये पैसे कमाने का जो धंधा था, उसमें जब पुलिस की विशेष टीम वहाँ पहुँची तो पुलिस दल को देख करके लोग तितर बितर हुए, लेकिन फिर भी हमने वहाँ से एक फॉर्चूनर वाहन, वॉकी टॉकी, रेडियो वॉकी टॉकी, ब्लूटूथ वॉकी टॉकी स्टैंड, केबल चार्जर 30, वॉच बैटरी 55, हॉकी स्टिक, अन्य डिवाइस कागजात वगैरह बरामद किए गए। और इस गिरोह के लिए हम लोग छानबीन कर रहे हैं, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, शीघ्र ही हम लोग इनकी गिरफ्तारी कर देंगे। इन सभी घटनाओं से एक चीज़ हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बिहार पुलिस में भर्ती होने वाली परीक्षा बिल्कुल स्वच्छ, निष्पक्ष, कदाचार मुक्त होने के सभी उपाय और सभी तैयारी हम लोगों ने कर दी है। परीक्षार्थी किसी ऐसे गिरोह के झांसे में ना आए। परीक्षार्थियों से, अभ्यर्थियों से, उनके परिवारजनों से हमारा अनुरोध है, ऐसे कार्यों में लिप्त अपराधकर्मी तो घटनास्थल से पकड़े जाएंगे, जेल की हवा खाएंगे और उनके विरुद्ध में मुकदमा दर्ज कर स्पीडी ट्रायल कर हम लोग आगे की कार्रवाई कराएंगे। अगर इनके सहयोग लेने वाले अभ्यर्थियों का भी रोल इसमें प्रकाश में आया और अगर उनके विरुद्ध एविडेंस आया तो ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए हम ये आपसे अनुरोध करते हैं कि मेहनत और अपनी विवेक और अपने बल और विद्या के अनुसार किसी भी परीक्षा की जो भी तैयारी है, केवल बिहार पुलिस की परीक्षा की बात नहीं है, और भी बहुत सारी परीक्षाएं होनी हैं। अभी बीपीएससी का भी एग्ज़ाम होना है। तो जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आप सही तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ें, और मेहनत करने वाले लड़के किस तरह से आगे बढ़ते हैं, बिहार का नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, ये सभी अभी हम लोगों ने हाल में संचालित एशियन गेम्स में हमने देखा। अभी तक कितने नौजवान लोगों ने देश का नाम रोशन किया, इसके बारे में विस्तृत रूप से मैं अगली प्रेस वार्ता में आपको नोट कर लेता हूँ। अगली बार से मुझे जहाँ तक जानकारी, ग्राम पंचायतों के जो अधिकार हैं उस अधिकार के तहत जो सीमा है, उस सीमा के तहत एक एसओपी बनी हुई है। उस एसओपी के तहत उन कांडों को उनको ट्रांसफ़र करना था। पुलिस ने ये काम तो कोविड के पहले ही इस पर निर्णय हो गया था और मामले ट्रांसफ़र किए थे। इधर हम लोग इस पर एक जानकारी ले लेते हैं कि क्या उन पर प्रोग्रेस हुई। उधर कोई डेटा आया जो आप लोगों ने लॉन्च किया था, जो वरीय अधिकारी से बात करने का, ग्रामीण पटना ग्रामीण से कुछ पायलट प्रोजेक्ट आप लोगों ने लॉन्च किया था 3 जिलों में? उसका हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। फर्स्ट वीक में हम लोग रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने के बाद में हम आपको डिटेल में। सर, एक उच्चतर प्रभार का था, 400 से अधिक एसआई का, इंस्पेक्टर से उच्चतर प्रभार का मामला अटका था। 25 तारीख से शायद कुछ मांगा गया, उस पर रिव्यू करके नहीं, वो हम लोग सब कार्रवाई कर रहे हैं। उच्चतर प्रभार को हम लोग उच्च प्राथमिकता में रखते हैं। नक्सलियों की क्या संख्या है सर जो पकड़ा गया है? नक्सलियों की क्या संख्या है जो पकड़ा गया है? नक्सली तो मतलब अभी एक ही पकड़ा गया जो हमने आपको बताया, जमुई। ठीक है सर, थैंक यू। महिला के साथ अभी अपडेट, गिरफ्तारी के बाद का अपडेट नहीं है। ऐसा ही मामला कटिहार में देखने को मिला। तो 18 तारीख की घटना थी और गिरफ्तारी हुई 28 तारीख को, तो ये 11 दिन 10 दिन 11 दिन का जो गैप रहा, तो क्या ये पुलिस उस समय गिरफ्तार क्यों नहीं की? अगर वो किसी को और ऐसा कांड अगर हो जाता है और इस बीच में, तो क्या पुलिस इसमें जवाबदेही नहीं ले रही कि जिस घटना हुआ किसी खास मामले के किसी अपराध पे मेरे पास में कोई डेटा नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। इन जनरल गंभीर मामलों में पुलिस गंभीरता से कार्रवाई कर रही है, आगे भी करेगी। किसी भी तरह के अपराध पे हम लोग की विशेष टीम काम करती है और शीघ्र गिरफ्तारी की दिशा में हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं। उसके रिजल्ट भी सामने आते हैं। मतलब जो पैसा वसूलने का पॉइंट होता है, बस स्टैंड के पास में हो, टोल टैक्स हो, ऐसी ही जगहों पर जहाँ पर सुबह सुबह पैसेंजर या तो चढ़ते हैं सर, उनसे बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। नहीं, कोई खास जगह का आप मामला कहीं का बताएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। कोई भी दिक्कत नहीं। ये एक तरह का ये गैर कानूनी काम है, तो हम लोग आपराधिक मामले को आपराधिक तरीके से देखेंगे, डील करेंगे। 17 लाख से ऊपर कैंडिडेट होने की सूचना है, बट सही जानकारी ये आपको परिषद बताएंगे, जो सिपाही चयन परिषद है।
जैसा कि आपको बताया कि 3 दिनों में 6 पालियों में, 3 दिनों में कुल प्रत्येक दिन 2 पाली है, तो 6 सेट हैं, परीक्षा के 6 सेट। सर मेरा एक प्रश्न था सर कि इन दिनों किन्नरों ने सर हाईवे पे आतंक मचा रखा है, तरह तरह के वाहनों के आगे में एक खड़े हो जाते हैं, उनसे अक्टूबर को होगी और आगे भी तिथियां हैं 7 अक्टूबर 15। अगले साल की बहाली के लिए भी हमने आपको बताया 24,269 पदों पर अगले साल की बहाली के लिए हमने अभी पद रिलीज करने के लिए रिक्वेशन भेज दिया है। तो इस साल भी बहाली होगी, अगले साल भी बहाली होगी। जो लड़के मेहनत करते हैं, अभ्यर्थी मेहनत करते हैं, उनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी इसी बहाली में या अगली बहाली में या उसके आगे आने वाली बहाली में। इसलिए स्वच्छ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जो परीक्षा का प्रोसेस है उसमें भाग लें, अपनी मेहनत और अपने दमखम पर भरोसा रखें। हम लोगों ने सभी तरह की प्रशासनिक तैयारी कर दी है और सभी जगह हमारी विशेष इंटेलिजेंस टीम काम कर रही है। सभी जिलों में जो 3 जगहों पर गिरफ्तारी है उसके आधार पर हम और भी कई जगह छापेमारी कर रहे हैं और भी कई जगह गिरफ्तारी कर रहे हैं। इतना। तीसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में आपको बता दें, जो कुख्यात अपराध कर्मियों की इधर गिरफ्तारी हुई है उसमें मधेपुरा के ग्वालपाड़ा में 26 सितंबर को टॉप 10 कुख्यात वांछित अपराधी संजीव पासवान उर्फ दारा को गिरफ्तार किया गया। इस अपराध कर्मी के विरुद्ध 19 कांड दर्ज थे। सारण के नगर थाना क्षेत्र में डकैती की योजना बना रहे 5 अपराध कर्मी अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए और इस प्रकार से गंभीर घटना को हमने रोका। बांका के बाराहाट में मिर्जापुर गांव से छापामारी कर जिले के टॉप 10 कुख्यात वांछित अपराधी शंभू यादव को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से दुनाली लोडेड बंदूक, लोडेड मस्केट, लोडेड पिस्तौल, 315 बोर की गोली, बंदूक की गोली इत्यादि कई सारे हथियार बरामद किए गए। जमुई के खैरा में कई वर्षों से फरार नक्सली मुकेश यादव को 27 सितंबर को विशेष सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया और ये 2014 का एक कांड था उसमें वांछित। उसके अलावा पटना के गर्दनी बाग में लूट कांड का सफल उद्भेदन करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया। 6 संलिप्त अभियुक्त जो थे मोनू कुमार उर्फ मन्नू, सूरज कुमार, रवि कुमार, ऋषु कुमार, मोहम्मद टिंकू, मोहम्मद कमालुद्दीन को गिरफ्तार किया गया और एक जो जुवेनाइल था उसको भी डिटेन किया गया। इनके पास से लूटे गए ज्वेलरी, देशी कट्टा, पिस्तौल, हथियार, ऑटो इत्यादि बरामद किया गया। इनमें से कई अपराध कर्मियों की पूरी आपराधिक इतिहास की खोजबीन की गई। 2 अपराध कर्मियों का पूर्व से आपराधिक इतिहास है और ये घटना 23 सितंबर को हुई थी, जिसमें गर्दनी बाग थाना अंतर्गत मोहम्मद इरफान के घर में घुसकर 5 अपराध कर्मियों के द्वारा घर के सभी सदस्यों को बंधक बनाकर 2 लाख रुपए के गहना और कुछ नकद राशि के लूटे जाने की घटना घटित। इसमें 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया और एक जुवेनाइल बालक को डिटेन किया साथ। थैंक यू सर। ये जो सेटर लोग जो परीक्षा होने वाला है गया, पहली सूचना। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी थी कि जैसा कुछ मीडिया में आ भी गया, मैं आपको बता दूंगा। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाया जाता है। इस अवसर पर पूरे राज्य में पर्व के शांतिपूर्ण समापन तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु सभी जगहों पर, सभी जिलों में व्यापक स्तर पर सुरक्षा प्रबंधन और सभी व्यवस्थाओं का आदेश निर्गत किया गया। पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी हम लोगों ने स्टेट पुलिस कमांड सेंटर का गठन किया। उसमें 2 पुलिस अधीक्षक, 5 पुलिस उपाधीक्षक एवं अन्य कई सारे पदाधिकारियों की पालीवार प्रतिनियुक्ति की गई और उसके द्वारा 24 घंटे निगरानी रखी गई। सोशल मीडिया पर होने वाली गतिविधियों को भी 24/7 हमने मॉनिटर किया। सभी जुलूसों के शांतिपूर्ण समापन हो जाने की सूचना है, कहीं से भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटित हुई और पारंपरिक तरीके से ये पर्व मनाया गया। कुल 1531 जुलूस निकाले जाने की सूचना भी प्राप्त हुई। 169 सिपाही के पद और 2800 ड्राइवर सिपाही के पदों पर अगली बहाली के लिए, इस चरण की बहाली नहीं, अगले साल की बहाली के लिए अभी से हमने प्रस्ताव भेज दिया।